जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग परिवाરના બધા સદસ્યોને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ। બધા વડીલોને, ભાઈઓને, બહેનોને, માતાઓને બધાને મારા જય સિયારામ। આજે 7મી ઓક્ટોબર અને બુધવાર થયું। अधिक महीनानी पंचमी અને ષષ્ઠી तिथि। આજે પ્રદોષનું વ્રત। દિવસો વીતતા જાય, વીતતા જાય, વીતતા જાય। ઘડિયાળ આપણને એ કહે છે ઘડી 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 ઘડી। आओ આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ। રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાય। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावऊं जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णव रघुवर विमल यश जोदायक बल जाय। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बलबुद विद्या देहु मोहि हरं कलेश विकार। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज और श्री सीता माता की बीच में जो चर्चा हुई वो हमने सुनी। हनुमान जी महाराज फल खाने को अशोक वाटिका में जाते वो भी देखा। अक्षय कुमार का अक्षय कर दिया। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र मार के उनको बांधा और अब हनुमान जी महाराज को रावण के महल में बंदी बना करके नागपाश से बांधा और ले गए। रावण की सभा थी। 10 मुख सभा दिखी कपि जाई। कैसी थी? कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण की ऐसी सभा थी, ऐसा वैभव था। रावण की लंका ही सोने की थी। और कर जोरे सुर दिशिप विनीता। कई देवता, कई दिक्पाल ऋषि हाथ जोड़ करके रावण के सामने देख करके खड़े हैं, कब क्या आज्ञा करेगा। ब्रकुटि विलोकत सकल सबीता। भयभीत होकर के रावण की ब्रकुटि को देख रहा है। देखी प्रतापन कपि मन शंका। ये सब कुछ देखा लेकिन हनुमान जी को कोई शंका नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा।
वरना व्यक्ति प्रभाव में आ जाता है। अरे अरे उनको कुछ अरे नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज ऐसे कैसे? जिमी अहिगन महु गरुड़ असंका। सर्पों के युद्ध में, सांपों के युद्ध में गरुड़ जी खड़े हैं, ऐसे हनुमान जी की सहजता में कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना ही सहज है, न भय लगा, न डर लगा, न आश्चर्य हुआ, न इतना वैभव देख करके कुछ ये हुआ। तो मानो देवता लोग मनोमन हनुमान जी को पूछते हैं कि दिक्पाल लोग कि हम तो रावण की प्रकृति की ओर देख करके डर रहे हैं, क्या होगा? आप क्यों नहीं डर रहे? हनुमान जी ने कहा कि मैं नहीं डर रहा हूं, इसकी वजह यह है, आप लोग रावण की प्रकृति देखते हो और मैं देखता हूं जाकी प्रकृति विलास ते सकल सृष्टि लय हो। लक्ष्मण जी ने कहा था मां जानकी जी को, प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पर ही की सोई। जिसकी एक प्रकृति का विलास मात्र टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का विलास हो जाता है, विनाश हो जाता है। मैं उनकी प्रकृति देखता हूं, इसलिए निर्भय हूं, और आप रावण की देख रहे हो इसलिए भयभीत हूं। रावण ने देखा हनुमान जी के सामने बार हनुमान जी कुछ बोलते थे, हनुमान जी जो साल खड़े हैं निर्भीक, न कोई आश्चर्य है। ऐसे कभी विलोकित साधन बेसा कही दुर्बाद। और हनुमान जी को कोई आश्चर्य नहीं, और ऐसे साथ देख करके रावण बेसा मतलब खड़खड़ा रसा। देखो बनावटी हास्य है ना, वो बनावटी होता है। असुरों का हास्य है वो बनावटी ही होता है, इसलिए वो अट्टहास्य करते, हा 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 करते। मुस्काना उसका काम नहीं, क्योंकि मुस्कान अंदर से आती है। भीतर जब आनंद होता है तो चेहरे पर मुस्कान आती है। हाँ, असुरों को भीतर कभी आनंद नहीं होता है। जिसको भीतर कुछ आनंद नहीं होता है उसका नाम तो अब रावण बकबक किए जा रहा है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि इतना बोलता है और आप कुछ बोलते नहीं, चुप है। हनुमान जी ने कहा उनसे क्या बोलना, जिसके 10 मुख है, कभी इधर बोलता है, कभी उधर बोलता है, कभी, उससे क्या बोलना। जो एक वचनी हो उनसे बात करना। बात उससे की जाती है जो एक वचनी हो। इनका कोई ठिकाना नहीं। रावण तो रावण है, और देवता लोग डरते, देवता लोग रावण से डरते हैं। क्यों डरते हैं? देवता का अर्थ हुआ सद्गुण, और सद्गुण रावणी वृत्ति को, आसुरी वृत्ति को देखते ही भाग जाते। सद्गुण आसुरी वृत्ति को देख करके भाग जाते हैं। तो किसी ने देवताओं को कहा कि भाई आप तो स्वर्ग में रहने वाले अमर हो, भागते क्यों हो? आप तो मरने वाले नहीं है, अमर हो, तो आप क्यों भागते हो? तो देवताओं ने कहा कि बस यही तो मुसीबत है कि अमर है।
हम मरेंगे नहीं। और रावण बड़ा बलवान है, रावण के पास वरदान का बल है, हमसे भी बड़ा बलवान है, पर उसकी वृत्ति आसुरी है। और आसुरी वृत्ति होने से वो हमको पकड़ लेगा। अब मर जाए तो कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमें यही डर है कि हम अमर हैं, मरेंगे तो नहीं। हमारा एक गुजराती कवि बहुत सारा सरस लिखो है, पराई आश तणी जिंदगी अमने पसंद नदी, पराई आश तणी जिंदगी अमने पसंद नथी। अब सुनिए, पसंद छे तीर पण पारधी, अमने पसंद नथी। पसंद छे तीर, तीर लगेगा तो हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, यही ना। चलो भाई मर गया, लेकिन मरेंगे नहीं। पारधी हमको पकड़ लेगा, फिर पराधीन बना देगा, पराधीन बना। देवता लोग कहते हैं कि हमको यही तो भय है, इसलिए। अच्छा, तो आप कहाँ जाओगे? आप रावण से डर करके, रावण आपके पीछे, देखो सद्गुण आगे है, सद्गुण को रावण पकड़ना चाहते हैं, देवताओं को रावण पकड़ना, आसुरी वृत्ति सद्गुणों को धारण करना चाहती है, लेकिन सद्गुण भागते हैं। कहां जाओगे? भाग के। और देवताओं ने कहा कि हम पर्वतों की कंदराओं में जाएंगे, पर्वतों की गुफाओं में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे। अच्छा, गुफाओं में क्यों, कंदराओं में क्यों? तो देवता लोगों ने कहा कि कंदरा के अंदर प्रवेश करने के लिए रास्ता बहुत छोटा होता है, प्रवेश हो जाए तो अंदर कंदरा बड़ी होती है, लेकिन कंदरा में प्रवेश करने के लिए रास्ता बड़ा छोटा होता है। और रावण झुक नहीं सकता, जो झुक नहीं सकता उसका नाम ही रावण। ध्यान से सुनिए, जो झुक नहीं सकता उसका नाम ही रावण। और झुकना नहीं चाहते ऐसे ही लोग किसी का आश्रय नहीं करते हैं। गुरु 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 करते हैं, वो गुरु इसलिए करते हैं कि मैं ही गुरु हूं, मैं गुरु बन जाऊं। ये गुरु गुरु इसलिए करते हैं, क्यों? कि दूसरों को गुरु गुरु करके फंसाने के लिए। रावणी वृत्ति है, वो झुक नहीं सकती, पहली वस्तु ये है। और जो झुक गया वो तो गुरु है ही है, वो सद्गुण है। जो झुक गया वो तो गुरु है ही है, सद्गुण है, वो देवता है। और देवता गुफा में घुस गए, रावण बाहर खड़ा है। और कहते हैं देवता लोग के एक और भी मुसीबत है, क्या? रावण के 10 मस्तक हैं, ये भी मुसीबत। हमारो एक जीतू छे द्वारका वालों, ये बहुत हारी बात लागे। इके बोलो रावण के जीवन में मुसीबत क्या थी कि ये क्या रावण जिंदगी में कभी टी शर्ट पहन नहीं सका। वो वैसे हास्य कलाकार है ना, बोले रावण जीवन में कभी टी शर्ट पहन नहीं सका, 10 मस्तक। दूसरा
रावण की मुसीबत ये, रावण या तो चत्ता सो जाए, सीधा सो जाए, या तो उल्टा सो जाए। रावण कभी पड़खों पर हुई नो क्यों, पांच मस्तकी बाजू अहंकार। रावण बोल बोल करता है, बक बक करता है। हनुमान जी को उसका कुछ, अब रावण हनुमान जी को कुछ बुलाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी के ऊपर आक्षेप डाला। रावण हनुमान जी को प्रश्न किया, कह लंकेश कवन ते कीसा, कहीं के बल घाले शिवन खीसा। हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही, अरे मुझे सुना नहीं है, मैं रावण हूं। देखूं अति असंक सठ तो ही, अगर तू मुझे जानता तो इतना असंग नहीं रह सकता। मैं कितना बलवान हूं तू नहीं जानता, तूने मेरे विषय में सुना नहीं है। मैं रावण कौन हूं, रावण क्या होता है। हनुमान जी ने उत्तर नहीं दिया। अब तीसरा आक्षेप करता है, मारे निसीचर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। ये निशाचरों को तूने कौन से अपराध से मार दिया। और देखिए भाई, मारे निशिचर के ही अपराधा, कौन से अपराध से इसको मारे तूने, तो अपराधी है। देखो आरोप लगाया, बिन अपराध किसी को मारना नहीं चाहिए। बिन अपराध किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम अपराधी हो। अब जब अपराधी कहा, इसलिए जिम्मेवारी हो गई। और अपराधी का मतलब ये है, जैसे गुंडे धाक जमाने के लिए करते ना, धाक जमाने के लिए, हाँ मैं कुछ हूं। हाँ, एक गुंडे ने, आतंकवादी ने, गांव में रहता था गुंडा, आतंकवादी ने एक बनिया छोटी सी दुकान लेकर बैठा था, उसको एक तमाचा जोड़ दिया। तो बनिया कहने लगा कि मेरा कोई अपराध है, मुझे क्यों मारा। तो वो गुंडा आतंकवादी बोला, अरे तुम तो अपराध ही न करो तो क्या हम बैठे रहे। तू तो वाग मांगो है। हाँ, दरबारे वाणिया ने लाफो मार्यो। हाँ, तो वाणिया एम कीधुं कि पण मारो के वाग, कि तू तो वाग न नो आयो એટલે અમારું બેહી રહેવું। अब ये धाक जमाने के लिए ये आतंकवादी लोग भी विस्फोट करते हैं, क्या मिलता है उसको। ये गुंडे लोग जो करते हैं धाक जमाने के लिए, और दूसरों पर धाक जमाने के लिए कोई भी मार्ग अपनाया जाए, वो मार्ग शास्त्र विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है, नहीं अपनाना। रावण ने कहा, हनुमान तुम अपराधी हो, बंदर तुम अपराधी हो। अब जवाब देना जरूरी हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो आप जवाब देते हैं भाई। पहले सवाल का जवाब, कहा लंकेश कवन ते कीसा, तू कौन है बंदर, तू कौन है। तो कहा
सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचति माया, जाबल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन, धरय जो विविध देह सुर त्राता, तुम ते सत्रन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जय बंजा, ते समेत द्रुपदन मज। एक एक बात देखो, भगवान राम जी के गुणानुवाद है। हे रावण, जिसका बल प्राप्त करके माया जगत की रचना करती है, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता, न तो हम राम वल्लभा। जिसके बल से ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करते हैं, हरि पालन पोषण करते हैं, रावण जिसके बल से शेष नारायण पृथ्वी को धारण करता है और तुम्हारे जैसे शठ लोगों को ये बताता है। रावण सहस्त्र शीश शेषनाग है और एक शिशु पर उन्होंने एक पृथ्वी धारण कर ली, तो करके तो देख 10 शीश है तेरे। हे रावण, हर को दंड कठिन जही बंजा। मिथिला में महाराजा जनक जी के दरबार में जिसने भगवान शिव जी का पिनाक धनुष भंजा तोड़ डाला, तू और सब राजाओं के गर्व को खत्म कर दिया। खार, दूषण, त्रिशिरा और वाली को जिसने मार दिया, जो इस जगत में अतुलित बलशाली थे, अतुलित। वाली को ऐसा वरदान था, वाली के सामने कोई खड़ा हो जाए तो आधा बल उसमें हो गया, चला जाए, तो अतुलित बलशील थे, अतुलित बलशाली, उन सबको मात कर दिया। जाके बल लवलेश ते जीते वो चराचर जाग। हे रावण, और तूने भी, हे रावण, तूने भी जिसके लवलेश मात्र बल से, एक तिनका जितने बल से जीते वो चराचर जारी, दुनिया को जीत रखा है। तासु दूत में जा करी हरि आए हूँ, आने हूँ प्रिय नारी। जिनकी प्रिय नारी का हरण करके, माँ जानकी जी का हरण करके तू आया है, उनके पति भगवान राम, उसका मैं दूत हूँ। ये तेरे पहले प्रश्न का जवाब। रावण ने पूछा, कवलंकेश कवंते की सा, यही के बल, बस इसके बल से। हे रावण, ये तेरे पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न, कि दो श्रवण सुने ही नहीं मोही, तो सुन तेरे दूसरे प्रश्न का जवाब। जानू मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन पड़ी लड़ाई, समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन व्यासी विहरावा। रावण, तेरे विषय में मैंने सुना है, सहस्त्र बाहु, सहस्त्रार्जुन के साथ, सहस्त्र बाहु के साथ तेरा युद्ध हुआ, तो क्या हुआ ये पता है। वाली के साथ में तेरा युद्ध हुआ, वाली संध्या करने को गया, तू पीछे से पकड़ने गया। ये बात नहीं कही सभा के पीछे, क्यों कि
साधु जो पर छिद्र दुरावही, सही संकट खुद दुख सह करके भी दूसरे के छिद्र नहीं खोलते, वो साधु का लक्षण है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावही, साधु का लक्षण है। जो सही दुख, साधु चरित शुभ चरित कपासु, खुद दुख सहन करके जो दूसरे के छिद्रों को प्रकट नहीं होने देता। इसलिए हनुमान जी महाराज ने उसके छिद्रों को प्रकट नहीं किया, लेकिन कहा मैं जानता हूं, तुझे सुना भी है रावण कि तेरे दूसरे प्रश्न किया था कि दो श्रवण सुने ही नहीं हुई। तो कहा हाँ मैंने सुना है तेरे का। तो रावण थोड़ा मन में संकोच हुआ, लेकिन वो सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, बिहसी हा 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 करके हंसने लगा, बिहसने लगा और ये बात को टाल दिया। अब हनुमान जी महाराज कहते कि हे रावण, तेरा तीसरा प्रश्न है, मारे निसीचर के ही अपराधा। तो सुन, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं निरपराधी हूं। हे रावण, खायं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। मुझे भूख लगी थी, मुझे क्षुधा लगी थी, तेरे बाग में फल देखे, कुछ मैंने खाए, और हमारा बंदर स्वभाव है, वानर स्वभाव है, तो पेड़ की कुछ डाली भी तोड़ी होगी, तोड़ी। खायो फल प्रभु लागी भूखा। कोई भोजन करता हो तो उसको जाके मारना चाहिए क्या? सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपनी देह प्रिय है, और देह को टिकाने के लिए भोजन तो करना चाहिए। अब भूखे को भोजन कराना चाहिए। जो खुद अपना सौराष्ट्र में तो कवियों એવું લખ્યું, अतिथि आवे कोई आंगणे अने भले होई एक ज टंकनु, आपे करे उपवास ने राजी करे मन रंकनु। खुद भूखे रह जाए, औरों को भोजन दे, ये तो अच्छी बात है, और यही धर्म है, यही धर्म है। लेकिन रावण अब ये हुआ कि मुझे भी मेरा देह प्रिय है, मुझे भी मेरा शरीर प्रिय है, इसको टिकाने के लिए खायूं फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। वो कुमार के जाने वाले कौन? कुमार में जाने वाले कौन? जो कोई भोजन करता हो उसको जाकर के मारने लगे, उसको वो कुमार में जाने वाले, वो असुरी वृत्ति। तो अब क्या करे रावण? जिन मोहि मारा ते में मारे, ते पर बांधे तनय तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैं उनको मारा, जिसने मुझे एक थप्पड़ मारी मैंने उसको एक थप्पड़ मारी। तो ये हमारे वानरों का स्वभाव है ना, कोई जैसा करता है ऐसा प्रतिभाव हम देते हैं। तो जिसने मेरे को एक थप्पड़ मारी, जिन मोहि मारा, उनको मैंने
मारा, ते में मारे, उनको मैंने मारा। अब मेरे मारने से वो मर गया तो मैं क्या करूं? मेरा मार उसको लग गया, ते पर बांधे तनय तुम्हारा। इस बात पर तेरा पुत्र मुझे बांध के यहाँ लाया है। मैं निरपराधी हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं। पर रावण सुन ले, मोहि न कछु बांधे कई लाजा। ये बंधन से मुझे कोई भय नहीं, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। क्यों? अगर मैं भयभीत होता, अगर मैं अपराधी होता और तेरा पुत्र मुझे बांध के लाता तो मुझे शर्म होती, पर मैं अपराधी नहीं हूं और तेरा पुत्र मुझे बांध के लाया तो उसका मुझे भय नहीं है। और मैं निर्भय हूं, इसकी वजह ये है कि कर न चाहूं निज प्रभु कर काज। हे रावण, मैं मेरे भगवान के कार्य को करने आया हूं। मैं बंधाया इसलिए हूं कि तेरे से कुछ बात करनी है, तुझसे कुछ बात करनी है। अब हनुमान जी महाराज रावण से कुछ बात करते हैं। क्या बात करते हैं वो तो कल सुनाएंगे, आज समय हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।